शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। केल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास कैसे आप लोग, स्वागत है आपका आपके अपने वीडियो सॉल्यूशंस में। और मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर आपके सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के वीडियो सॉल्यूशंस। तो क्लास आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एक एक ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है और क्यों गलत है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी भैया जीडीपी की फुल फॉर्म दे रखी है, यानी फुल फॉर्म तो नहीं पूछी, ठीक है। व्हाट डज इट शो, ये क्या दिखाती है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी सही स्टेटमेंट बतानी है हमें। जो पता है जीडीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर। अब ये फाइंड करना हमें किस सेंस में, देखो, it shows how big is the economy of a country in a given year in terms of its total output. Okay, it shows what the total product of a country in a given year without counting the country's total resource. अरे भैया, अगर आप रिसोर्स की बात नहीं करेंगे, अगर आप टोटल रिसोर्स काउंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपके पास प्रोडक्शन कितनी होगी या फिर आपके पास बेसिकली आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ठीक है। चलिए, थर्ड है, इट शोज द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर ईयर। नहीं, नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं करते बच्चा इसमें। इट शोज द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। बेटा ट्रेड तो होता है, बट हम यहाँ पे बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन की। किसकी, टोटल प्रोडक्शन की, जो एक साल के अंदर होता है, जिससे पता चलता है हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। तो यानी कि डी इसका नहीं है, यानी करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। ये बताता है कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है देश की, ठीक है। इन टर्म्स, किसके टर्म्स में, उसको टोटल आउटपुट में, यानी जो उसने सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, सारी चीज के बाद कितना प्रोडक्शन किया, कितना आउटपुट निकल के आया है फ्रॉम इट्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर से कितना आउटपुट निकल के आया है, ये बताता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ए बच्चा। क्लियर। चल, नेक्स्ट है, employment figures of a country are based on data collected from 5 yearly survey on employment and unemployment. Which organization conduct this survey? देखो भाई, जो एम्प्लॉयमेंट फिगर्स है एक कंट्री की, ये डेटा पे कलेक्ट की जाती है, जो हर 5 साल बाद एक सर्वे होता है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयड है बेसिकली। एम्प्लॉयमेंट का आप सीधे सीधे अर्थ जानते हैं, पर्सन हुज एज इज अबव 14 एंड बिलो 60 और 59, हर ही और शी इज एबल to do work and want to work but is not available, it is not able to find the work। मतलब एक व्यक्ति है जिसकी उम्र, ठीक है, 14 वर्ष से अधिक है और 60 साल से कम यानी 59 है, और वो काम करने की इच्छा जाहिर करता है परंतु उसको काम नहीं मिल पाता, तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, जिसको हम कहेंगे बेरोजगार है। क्लियर। तो ये डेटा कौन सर्वे स्टार्ट करता है, इंटरनेशनल लेबर, नहीं बच्चा, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। सेंसस ऑफ इंडिया, नहीं, सेंसस ऑफ इंडिया देखता है टोटल पर्सन पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, किस कास्ट की, ये सब देखता है। नरेगा, इट इज एन एक्ट, तो बचा कौन सा, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये डेटा कलेक्ट करता है और चीजों को स्टैब्लिश करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना समझ में। लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा। बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना। आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है, और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द लिस्ट। नेचुरल प्रोडक्ट की बात करते हैं जो नेचर ने हमें दिया है। क्या टेक्सटाइल, कपड़ा दिया है नेचर ने, नहीं बेटा, कपड़ा बनाने के लिए कपास दिया है हमें, सिल्क दिया है नेचर ने, तो कपड़ा तो नहीं है, टेक्सटाइल तो नहीं है। व्हीट फ्लावर,
आप कहें सर व्हीट फ्लावर दिया है, नहीं बेटा व्हीट फ्लावर नहीं दिया, आटा नहीं दिया, गेहूं का आटा नहीं दिया, गेहूं दिया है। अगर यहाँ पे व्हीट लिखा होता तो परफेक्ट आंसर होता, तो व्हीट फ्लावर भी नहीं है। टोमेटो सॉस, बेटा जब तक टमाटो नहीं आएगा सॉस कैसे बनेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो बचा क्या, कॉटन। यस, कॉटन इज द नेचुरल प्रोडक्ट गिवन बाय द नेचर। नेक्स्ट है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कौन सा एग्जाम्पल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर फॉल नहीं करता, ठीक है, नॉट है, ध्यान रखना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप सभी जानते हैं, वी हैव टू सेक्टर, द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकंड वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आपकी सैलरी फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है, आपको पेंशन मिलती है, हेल्थ फैसिलिटीज फिक्स होती है, ठीक है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो सैलरी फिक्स होती है, ठीक है, ना ही आपके काम के घंटे टाइम, जिसको हम कहते हैं टाइम भी फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं होता, इट इज अनफिक्स्ड। क्लियर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं आपके जैसे लेबर होते हैं, रिक्शा पैडलर्स होते हैं, ठीक है, हॉकर्स हो गए, ये सब आते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स, ये सब आते हैं। चलिए जैसे अब फार्मर इरिगेशन इस फील्ड, बेटा क्या और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएगा बेटा, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में ही आता है, क्योंकि उसको नहीं पता, जब तक इसकी फसल नहीं बिकेगी ये नहीं कह सकता कि इसकी सैलरी कितनी। मान लीजिए फसल खराब हो गई तो ये पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। डेली वेज वर्कर, भैया डेली वेज वर्कर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही आते, क्यों, इनको नहीं पता इनकी सैलरी कितनी है, फिक्स सैलरी है नहीं है, कब काम मिलेगा, टाइम निर्धारित है, कुछ भी निर्धारित नहीं है। चलिए हैंडलूम वीवर, हैंडलूम वीवर भैया सामान बिकेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो लास्ट क्या बचा, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। एक जो हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर होता है, ठीक है, उसको पता है कि भैया सैलरी कितनी आएगी, कितने टाइम काम करना है और कितना काम करना है मेरे बच्चे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द आंसर ऑफ द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। टिस्को और रिलायंस कौन सी इंडस्ट्री है, किसने ओन किया। देखो इसके अंदर हमें सिर्फ दो ही तरीके की ओनरशिप पढ़नी है, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो आप सभी जानते हैं प्राइवेट ओनरशिप या तो किसी सिंगल इंडिविजुअल के हिसाब से होती है, ठीक है, या तो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, दो तीन या पांच लोग जिसको बोर्ड कहते हैं, उसके साथ मिलकर वो कंपनी स्टार्ट होती है और वो कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं और उसको चलाते हैं, रन करते हैं बेसिकली। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है गवर्नमेंट की, तो फिर आप सभी जानते हैं जिसका जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है और गवर्नमेंट इसको रन करती है। लेकिन जो रिलायंस है और टिस्को आप सभी जानते हैं ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी ना कि गवर्नमेंट की है, जॉइंटली नहीं है, कोऑपरेटिव भी नहीं, सहकारी संस्थाएं नहीं है। क्योंकि सहकारी संस्था का अर्थ होता है जहां पर जो सारे लोग होते हैं, चाहे उसके मतलब एट द एंड से लेकर जो लेबर है, सारे ही लेबर उसकी ओनर होती है, उसमें कोई भी मालिक नहीं होता, सब लोग उसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर वो होता है। जॉइंट सेक्टर होता है, इसमें प्राइवेट और जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है वो दोनों साथ मिलकर काम कर रही होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी है नहीं क्योंकि गवर्नमेंट की ओन नहीं, तो बचे क्या, प्राइवेट। चलिए बच्चा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है लेकिन उनसे लड़ना है, उनसे। पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है, तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। नरेगा या फिर इसको मनरेगा भी कहते हैं बहुत जगह, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत लोगों को कार्य मिलता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। ये मिनिमम 100 दिन का रोजगार देते हैं, मिनिमम से 100 दिन का रोजगार देते हैं। इसकी खास बात क्या है, इसमें 1/3 जो वर्क है वो वुमेन्स के लिए इस्टेब्लिश किया गया, महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया, 1/3 वर्क, ठीक है। इसके अलावा अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता तो ये जो गवर्नमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है, मतलब बेरोजगारी भत्ता, आपको हम काम नहीं दिला पाए तो हम आपको आपका खर्चा देंगे, ये पॉइंट है इसके अंदर। क्लियर। तो 100 दिन का रोजगार मांगा है इसके अंदर, 100 दिन का रोजगार की बात कही गई है बच्चा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आप जितना काम कर रहे हैं आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलती। जैसे आपके घर पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कितना ही काम कर ले, आप मम्मी आएंगी
क्या करता है, दिन भर पड़ा रहता है, तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, यहाँ चोट लगती होगी। मम्मी पूरे दिन भगाए जा रही है और कह रही कुछ काम नहीं करता, वही वाला हिसाब है। When the people are not willing to work, अरे नहीं भाई, वो तो किसी कंडीशन में नहीं आते। When people are working slowly, जब धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, ना उसको तो आलसी कहते हैं। When people are not paid for the job, ना उसको तो एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। When people are working less than what they are capable of doing, जब जिस क्षमता में वो काम करना चाहते हैं लेकिन उससे कम क्षमता में वो काम कर रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो बात? क्लियर? तो इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच सेक्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, सेलेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा सेक्टर है जो बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है भारत के अंदर? आप सभी जानते हैं आफ्टर 1991 से 92 के बाद से हमारे यहाँ पे जब से एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आई, उसके बाद से हमारे पे टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर था वो बहुत तेजी में बढ़ता चला गया, वो बहुत तेजी में बढ़ता चला गया बाकी अन्य सेक्टरों के मुकाबले। तो इसका जो आंसर है वो है क्या? टर्शियरी सेक्टर में बच्चा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बच्चा, व्हाट विल यू फाइंड द डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सबसे ज्यादा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलती है? देखो अनएम्प्लॉयमेंट तीन टाइप्स की होती है, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज सीजनल, ठीक है, द सेकंड वन इज डिसगाइज्ड, और द थर्ड वन इज यू कैन से एजुकेटेड और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? Why it is urban? Because it is only found in urban areas and they both are found in the rural areas. Clear? What types of unemployment they are? In seasonal unemployment, seasonal unemployment के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही लोगों को काम मिलता है, बाकी के समय वो बेरोजगार रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब घर में पेंट या दिवाली का सीजन आता है तभी लोगों को रोजगार मिलता है, उसके अलावा वो बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये कहता है मेरे बच्चे, जब लोगों को, ठीक है, ज़्यादा मतलब जितनी उनकी नीड है उससे ज़्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, अगर मान के देखिए नीड है 100 लोगों की लेकिन 200 लोग काम कर रहे हैं, तो सामने वाला बोला यार ये तो काम कर रहे हैं, बट वो 100 लोग क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, और वो क्या होंगे, बेरोजगार। ये जो दोनों है वो रूरल एरियाज में पाई जाती हैं। तो भैया सीधी बात है, वो पूछ रहा है कि डिसगाइज कहाँ पाई जाएगी? अमंग एग्रीकल्चरल वर्कर्स बिल्कुल, अमंग पार्ट टाइम इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं, प्राइवेट कंपनी नहीं, क्योंकि ये किससे रिलेट कर रहा है, रूरल एरिया से। किससे? रूरल एरिया से। आपसे हमेशा क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि सीजनल और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है, या फिर इन रूरल एरियाज वी फाउंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द सीजनल एंड डिसगाइज। अगर पूछा जाए इन अर्बन एरियाज वी फाउंड इट इज ओनली अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, और यू कैन से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। किस तरीके से जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी है वो कंट्रीब्यूट करती है नेशन के डेवलपमेंट में। नेशन के डेवलपमेंट में वो प्रोडक्शन करती हैं, प्रोडक्शन हाई करती हैं, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर जब प्रोडक्शन हाई होगा तो आउटपुट ज़्यादा बन के आएगा, जीडीपी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाय इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट से आपने डिमांड तो बढ़ा दी लेकिन कंजप्शन रेट थोड़ी बढ़ा सकते हो। क्यों भाई? जब तक परचेजिंग पावर नहीं हुई, खरीदने की शक्ति नहीं होगी, लोग खरीदेंगे कैसे? नहीं। बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट बढ़ा दो तो सीधी बात है आप जो है लोगों पर बोझ बढ़ा रहे हो, नहीं हो सकता। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, अपने इंडस्ट्रियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया जाए तो अपने आप देश आगे बढ़ जाएगा। बाय प्रोवाइडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज फॉर द रिच, अमीरों को प्राइवेट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो इसका आंसर है सी। क्लियर? चलिए अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता, या माइंड मैप मिल जाता, या असर्शन रीजन भी मिल जाते तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है, और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है। तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। कैल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।